हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो आप इन्वर्स फंक्शन के सवाल को आप कैसे करेंगे। यदि इन्वर्स फंक्शन का सम पूछा गया है तो उसमें क्या कंडीशन होगा इन्वर्स फंक्शन का, कैसे समझेंगे कि ये इन्वर्स फंक्शन इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो कंडीशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये है कि यदि कोई फंक्शन अपने गिवन डोमेन में 1 है और ऑन टू है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि वो 1 और ऑन टू नहीं है गिवन डोमेन और कोडोमेन में तो उसका एफ इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसके लेकर मैं आपको बताऊंगा जो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं 1 फंक्शन बहुत ही क्विक टाइम में। आप देखते ही बता देंगे ये 1 फंक्शन है या नहीं है, देखते ही बता देंगे ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। यदि 1 और ऑन टू दोनों है इसका मतलब उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो एफ इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका होगा, इधर देखिए। 1 फंक्शन 1 फंक्शन 1 फंक्शन 1 फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं मैपिंग के थ्रू। समझिए ये हमारा ए का एलिमेंट है, ये हमारा बी है। ए में हमने नंबर्स रख लिए हैं 1 2 3 4। बी में हमने अल्फाबेट रख लिया है बी में हमने अल्फाबेट रख लिया है पी क्यू आर एस। 1 का रिलेशन पी के साथ, 2 का रिलेशन क्यू के साथ, 3 का रिलेशन आर के साथ, 4 का रिलेशन एस के साथ। ए का जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी का जो एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस, यहां जो रिलेशन बिल्ट हो रहा है इंडिविजुअल एलिमेंट का इंडिविजुअल एलिमेंट से रिलेशन है। इंडिविजुअल इन द सेंस सिंगल रिलेशन है। ए का जो एलिमेंट 1 है उसका सिर्फ रिलेशन पी के साथ है, 2 का जो एलिमेंट है उसका क्यू के साथ है, 3 का जो है उसका आर के साथ है, 4 का जो है उसके एस के साथ है। ये हमारा 1 रिलेशन है। आप इस रिलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं 1 रिलेशन। आपका एक पार्टिकुलर दोस्त है, सिर्फ वो दोस्त आपका है आपके फैमिली मेंबर से, तो वो रिलेशन 1 हो रहा है। लेकिन ऐसा हो कि आपके भाई का भी उससे दोस्ती है, आपका भी उससे दोस्ती है, तो वो 1 नहीं मेनी 1 है। तो इस टाइप के जो मैपिंग होंगे उसको हम सिंपली बोलेंगे 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। इसी में मेनी 1 देखिए कैसा होगा, 1 2 3 4 पी क्यू आर एस। 1 का रिलेशन पी के साथ, 3 का भी रिलेशन पी के साथ, 2 का क्यू के साथ, 4 का आर के साथ। क्या देख रहे हैं, 1 का रिलेशन पी के साथ, 3 का भी रिलेशन पी के साथ है। मींस पी का रिलेशन जो है वो एलिमेंट ए जो हमारा मेंबर ए जो एलिमेंट्स है उसके अंदर 1 और 3 दोनों का ही रिलेशन पी के साथ है, तो ये मेनी 1 है। क्यों मेनी 1 है, क्योंकि पी जो एलिमेंट्स बी का है उसका रिलेशन 1 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, तो ये हो गया मेरा मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन। तो यदि इनवर्स फंक्शन का बात करेंगे तो मुझे सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि ये 1 फंक्शन है या नहीं है। यदि 1 है, साथ में हमने लिखा है कंडीशन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब ऑन टू फंक्शन क्या है, ये देखिए, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हमारा मैपिंग जो ए है और ये मैपिंग हमारा बी है, इसमें है 1 2 3 4 पी क्यू आर एस। मैं यदि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ये 1 तो है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसका रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज है इसका पी क्यू आर एस।
यदि मैं इसका कोडोमेन का बात करूं तो कोडोमेन है इसका P Q R S। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, if range is equal to codomain, the function is said to be onto। बेसिकली आपको onto फंक्शन यदि बताना है तो आपको रेंज फाइंड करना है, और रेंज फाइंड करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उस डिफरेंट टेक्निक्स को आपको यूज करना है और उसका कोडोमेन आपको पता रहेगा। यदि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं तो ऑन टू फंक्शन है, यदि रेंज कोडोमेन से छोटा है तो इनटू फंक्शन। इफ रेंज इज लेसर देन कोडोमेन इनटू फंक्शन। रेंज क्या है, छोटा है कोडोमेन से तो इनटू फंक्शन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो ऑन टू फंक्शन। ये जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, जो सीबीएसई टर्म 1 का जो मैथ्स का एग्जाम होगा, बहुत ही क्वेश्चन हो सकता है उसमें पूछे आपको रेंज कोडोमेन 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू इनवर्स निकालने के लिए। अब शॉर्टकट तरीका से कम समय में कैसे फाइंड करेंगे, मैं उस चीज के बारे में अभी आपको बताऊंगा। ये सारे मेथड्स जो हैं वो आपको दिख जाएंगे बुक में, और जो शॉर्टकट तरीका है उस पर फोकस करिए, जो कैसे यहाँ पे हम शॉर्टकट तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे दूं, f ऑफ x, f डोमेन R, कोडोमेन R, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब इज डिफाइंड वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, और फोर्थ ऑप्शन में दे दूंगा आपको 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को ही हम बाइजेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन। इसको हम बोलते हैं सरजेक्शन, इंजेक्शन, और मेनी वन हमने लिखा नहीं है अभी। अब इस फंक्शन को देख के आप कैसे 2 मिनट के अंदर आप बता देंगे कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको f डैश एक्स निकालिए। क्या होगा f डैश एक्स? 3x स्क्वायर, और जो डोमेन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू R, क्या ये अपने डोमेन में ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा? यस। R के किसी भी वैल्यू के लिए, R इट मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, चाहे अगर आप निगेटिव नंबर पुट करें, पॉजिटिव नंबर पुट कीजिए, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि कोई फंक्शन अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो या स्ट्रिक्टली निगेटिव हो, या इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन। यहां पे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर इज 3 ग्रेटर देन 0, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 0। सो कोई भी वैल्यू आप निगेटिव भी रखेंगे तो वो पॉजिटिव बन के आएगा। सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, तो आपको 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन चेक करना हो, आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद यदि वो फंक्शन अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो वो 1 1 होगा। यदि कुछ वैल्यू के लिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, कुछ वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, देन इस फंक्शन इज ए मेनी वन फंक्शन।
सो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पूछे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होता है कोडोमेन इक्वल टू रेंज। यदि मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू एक्स क्यू का रेंज क्या होगा, तो यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर लूं y इक्वल टू एक्स क्यू का, ऐसे तरह से ग्राफ होगा, डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो रेंज भी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इट मींस रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यू इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड range equal to codomain. This range is equal to codomain. So function is on to. Function is on to. So simple answer 1 1 and on to बाइजेक्शन होगा, आपको आंसर देना है। इसमें हमने कहीं पे भी मैपिंग नहीं लगाई, कहीं पे भी f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 एंड x1 इक्वल टू x2 की कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ हमने डिफरेंशिएट किया और इसका रेंज फाइंड कर लिया और हमने बोल दिया कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, इट्स ए बाइजेक्शन। लुक एट हियर सम अदर क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन एक्स दे देगा आपको और इंटरवल बना देगा 0,π/2, 0 से π/2 के बीच में पूछेगा। y इक्वल टू साइन एक्स इन ए गिवन इंटरवल 0,π/2, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू। आपको क्या करना है, y इक्वल टू कॉस एक्स 0,π/2 में y डैश निकालना है, क्या होगा इसका कॉस एक्स। 0 से π/2 में क्या होगा, कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। 0 और π/2 में कोई भी नंबर आप डालिएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। हमने कोई मेथड्स यूज नहीं किया, सिर्फ ये देखा है। y इक्वल टू कॉस एक्स दे देगा आपको 0,π/2 और ऑप्शन दे देगा 1 1 मेनी 1 इनटू ऑन टू। तो आप क्या करिएगा, y डैश निकालिए, कितना होगा y डैश, माइनस कॉस एक्स इज लेसर देन 0, 0,π/2, सॉरी माइनस साइन एक्स। 0 और π/2 के बीच में जितने वैल्यू होंगे लेस देन 0 होंगे। सो फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। फंक्शन इज 1 1। 1 1 और मेनी 1 पहचानने के लिए क्विक टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एफ डैश एक्स लेके देखिए वो फंक्शन उस डोमेन में, गिवन डोमेन में क्या इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है तो वो फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। ऐसा हो जो कुछ वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0, कुछ वैल्यू के लिए लेस देन 0, देन इट्स नॉट 1 1, देन इट्स मेनी 1। लुक एट हियर एग्जांपल ऑफ मेनी 1 फंक्शन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू R डोमेन R, को डोमेन R। अब यदि मैं y डैश निकालूं तो ये 2x हो रहा है। When x is greater than 0, जब आप ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखिएगा R में से तो ये फंक्शन क्या होगा, 2x ग्रेटर देन 0। एंड when x is less than 0 in a given domain, this 2x is less than 0। क्या देख रहे हैं, अपने गिवन डोमेन में कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू के लिए निगेटिव है, तो ये मेनी 1 फंक्शन है। क्यों मेनी 1 फंक्शन है, बिकॉज इज सम वैल्यू इज इंक्रीजिंग एंड सम वैल्यू इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस वैल्यू इज दिस फंक्शन इज मेनी 1 फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेनी 1 फंक्शन। इसी 1 1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन को आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। सपोज मैं आपसे दे दूं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये, और मैं पूछूं ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो आप क्या कीजिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ट्रेस करिए। यदि ये सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 1 फंक्शन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको दे दिया जाए और पूछे कि ये 1 1 है या नहीं है, मेनी 1 है, आप क्या करिएगा, दिस इज ए फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, trace the line parallel to x axis, if it cuts more than one point it's many one function।
यदि एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेनी वन फंक्शन। एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, यदि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ट्रेस करेंगे, यदि कर्व को ओनली वन पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए एक पॉइंट पे यहां पे जहां पे भी कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, उसको बोलेंगे वन वन। मोर देन वन पॉइंट इट्स मेनी वन, मोर देन वन पॉइंट इट्स मेनी वन। ये वन वन और मेनी वन निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। बुक का मेथड जो एफ ऑफ x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 है वो यूज कर सकते हैं। दूसरा आप ग्राफ बना के देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप ऑन टू फंक्शन कैसे पहचानेंगे, तो हमने जो रूल्स बताए, वन का पी के साथ, टू का, ये सारे हमारे कोडोमेन है और इसका जो रिलेशनशिप है वन का पी से, टू का क्यू से, थ्री का आर से, फोर का एस से, ये सारे हमारे रेंज है। तो यदि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो ये फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। सपोज मैं इस तरह से दूं, एफ डोमेन आर, एफ डोमेन आर, कोडोमेन आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7, प्रूव दैट f is बाइजेक्शन, f is बाइजेक्शन। क्या करिएगा, बाइजेक्शन मीन्स वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा है और इसी में पूछ देगा, यदि वन वन एंड ऑन टू है, फाइंड इट्स एफ इनवर्स, फाइंड इट्स एफ इनवर्स। तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, टू चेक वन वन, टू चेक वन वन, वन वन चेक करने के लिए हम लोग एफ डैश एक्स करेंगे। ये 2x प्लस 7 का क्या होगा, 2। ये हमेशा अपने डोमेन में क्या है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो ये फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली अपने ग्रेटर देन 0 है। अब ये वन वन तो हो गया, ये फंक्शन क्या है हमारा, वन वन फंक्शन है। यदि मैं इसका कोडोमेन का बात करूं तो कोडोमेन हमें आर दे रखा है, और मैं इस फंक्शन का रेंज का बात करूं तो y इक्वल टू 2x प्लस 7, ये एक ऐसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स रहेगा, तो इसका रेंज होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ऐसे यदि आपको फाइंड करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 7, x इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2। सो ये फंक्शन y माइनस 7 इज डिफाइंड एवरीवेयर। सो रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मींस ये रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इट मींस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसका वन वन भी है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी है, तो ऑन टू फंक्शन हो गया और वन वन हो गया। यदि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यदि वन वन एंड ऑन टू नहीं है तो उसका एफ इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे क्वेश्चन है, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वन वन है, कैसे प्रूव किया था, एफ डैश एक्स देखा आपने, इस डोमेन में ग्रेटर देन 0 है। ऑन टू के लिए हमने क्या किया, इसका रेंज फाइंड कर लिया, और रेंज फाइंड करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं, दूसरा एक तरीका है मैं इसका ग्राफ ही ट्रेस कर लूं, चाहूं तो मैं यहाँ पे 2x प्लस 7, x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, देखिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसका रेंज है। तो ये वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन है। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन इसी में है, फाइंड एफ इनवर्स। तो यदि वन वन एंड ऑन टू है तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और कितना होगा ये देखिए एफ इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये एफ इनवर्स फाइंड करने का जो तरीका है वो सबसे सिंपल है, आप भी इसी मेथड को अप्लाई करिएगा, आप 1 मिनट के अंदर ही इसका एफ इनवर्स फाइंड कर दीजिएगा। y इक्वल टू 2x प्लस 7 है, स्टेप्स क्या फॉलो करना है, वन वन ऑन टू पहले दिखा दिए हैं, अब ये एफ इनवर्स के लिए रेडी है। y को रिप्लेस करिए x से, x को रिप्लेस करिए y से, प्लस 7, x इक्वल टू 2y प्लस 7, x माइनस 7 इक्वल टू 2y, सो y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 2।
ये इसका क्या है, एफ इनवर्स है। ये क्या है इसका, एफ इनवर्स है। सो एफ इनवर्स इज बिकम x माइनस 7/2। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द एफ इनवर्स वैल्यू है इसका। ये क्या है, इसका वैल्यू है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, एफ डोमेन आर कोडोमेन ए, एफ डोमेन आर कोडोमेन ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। द फंक्शन इज बाइजेक्शन, द फंक्शन इज बाइजेक्शन। If this function is bijection, it means 1 1 and on 2. यदि 1 1 and on 2 है, find its value of a, value of a। अब ये क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं ये क्या है, कोडोमेन है, और ये कोडोमेन a कितना होगा, जितना इसका रेंज होगा। इस टाइप के फंक्शन का आप रेंज कैसे फाइंड करिएगा, या तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मानिए, उसको फिर x के टर्म में ले जाइए, फिर करिए। लेकिन मेरा मेथड है टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए, इधर एक्स स्क्वायर में प्लस 1 ऐड करिए, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा था, हमने क्या किया, वो एक प्लस 1 ऊपर ऐड किया, माइनस 1 किया, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब मुझे रेंज फाइंड करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कैसे फाइंड करता हूं ये देखिए। एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, लेस देन इंफिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लस 1 है, हमने ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेस देन इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1 1। 1 अपॉन कर रहा हूं मीन्स मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, लेस देन इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 इधर आ गया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, इसमें 1 ऐड करना है तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0 प्लस 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1। सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड ये क्या है मेरा फंक्शन, ये तो वही है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन का जो रेंज है वो 0 इंक्लूडेड है, 1 नॉट इंक्लूडेड है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो रेंज ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इज इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। इस टाइप के आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे, रेंज बनाने का टेक्निक वेरी इजी है। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दिख रहा है उसको प्लस माइनस करिए और एक एक करके आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हमारा जो वैल्यू है ए इक्वल टू क्या हो गया, 0,1 0,1। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एफ डोमेन आर कोडोमेन आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 7 सो दैट f is invertible, f is invertible। इन्वर्टेबल का मीन्स हुआ इसको 1 1 एंड ऑन 2 प्रूव करना है। एंड फाइंड f इनवर्स। अब ये क्वेश्चन जो है f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 7, मैं क्या करूंगा, इसका f डैश x निकालूंगा। ये क्या हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 0 सो 1 1। ऑन टू फाइंड करना है, y इक्वल टू 3x माइनस 7, x इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 3। दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट एवरीवेयर, सो रेंज इज बिकम, मैं लिख दूंगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड इट्स r। सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन,
इट मींस इसे ऑन टू फंक्शन, ये क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन है। 1 1 पहले कर दिया हूं, ऑन टू बाद में कर लिया हूं, सो लिख दूंगा 1 1 ऑन टू फंक्शन। यदि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और कितना होगा एफ इनवर्स, तो ये देखिए एफ इनवर्स कितना होगा इसका एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, y इक्वल टू 3x माइनस 7, y प्लस 7 इक्वल टू 3x, सो दिस x इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 1 सेकेंड, नो सॉरी, एफ इनवर्स निकालना है तो आपको रिप्लेसमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पे y इक्वल टू 3x माइनस 7, y को रिप्लेस करिए x से, x इक्वल टू 3y माइनस 7, x प्लस 7 इक्वल टू 3y, सो y इक्वल टू x प्लस 7 डिवाइड बाय 3, दिस इज द y। इनवर्स कभी निकालना हो y को x से रिप्लेस, x को y से रिप्लेस, जो वैल्यू y का आ रहा है वो उसका f इनवर्स होगा, वो उसका f इनवर्स होगा। सपोज क्वेश्चन इस तरह से हो आपके पास, s इक्वल टू 1, 2, 3, s इक्वल टू 1, 2, 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन, determine whether the function f domain S, codomain S, defined below, और आपको 3 दे दिया है क्वेश्चन, f इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, सेकेंड दे रहा है f इक्वल टू 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, और थर्ड दे रखा है f इक्वल टू 1, 3, 1, 3, 3, 2, 2, 1, और आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ डोमेन एस कोडोमेन एस डिफाइंड बिलो हैव इनवर्स, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। हमने क्या बताए हैं रूल्स, यदि 1 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि मैं ये देखूं 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, कोडोमेन इसका 1 2 3, रेंज इसका 1 2 3, इस चीज को ऐसे समझिए, मैं यहां पे ये एलिमेंट बना दिया 1 2 3, यहां पे दूसरा एलिमेंट बना दिया और इसको ले लिया p नाम, इसको q, और ये हमारा 1 2 3, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन, ये कैसा है 1 1 1 1 1 मीन सिंगल रिलेशन है, तो ये हो गया 1 1, क्या बोलेंगे इसको 1 1। ऑन टू है, ये जो क्यू वाला पार्ट है उसका कोडोमेन क्या है 1 2 3, रेंज क्या है 1 2 3, सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इट मींस द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों ही प्रूफ है यहाँ पे। यदि 1 1 एंड ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स क्या होगा, सिर्फ फ्री इमेज लिखना है, ये सेम ही रह जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा 1, 1, 2, 2, क्योंकि इसका प्री इमेज भी सेम आ रहा है, जो इमेज है उसका प्री इमेज दोनों सेम आ रहे हैं। लेकिन मैं सेकेंड क्वेश्चन का बात करूं, इस सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, सिर्फ मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पे देखता हूं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, 1 का रिलेशन 2 के साथ, राइट, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 3 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन भी 1 के साथ है, मेनी 1, यहां पे दोनों 2 का रिलेशन भी 1 के साथ और 3 का रिलेशन भी 1 के साथ, सो मेनी और 1 हो गया, तो ये मेनी 1 फंक्शन है। यदि मैं कोडोमेन का बात करूं तो 2, 1 ही है, यहां पे रेंज भी 2, 1 है, ऑन टू तो है लेकिन मेनी 1 है, तो एफ इनवर्स इसका नहीं एग्जिस्ट करेगा, सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे हम लोग, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड का बात करें, 1 के साथ 3 का, 3 के साथ 2 का, 2 के साथ 1 में, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 2 एलिमेंट्स का एक सिंगल रिलेशन हो,
सिंगल सिंगल रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन है, तो 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, कोडोमेन है 3 2 1, रेंज भी है 3 2 1, सो इसका एग्जिस्ट करेगा। और एफ इनवर्स कितना होगा इसका एफ इनवर्स ये इसका 3 1 2 3 एंड 1 2, ये हमारा एफ इनवर्स है थर्ड क्वेश्चन का। सो एफ इनवर्स में आपको ध्यान रखना है फंक्शन शुड बी 1 1, फंक्शन शुड बी ऑन टू। इफ 1 1 एंड ऑन टू में आप मास्टर हैं, मास्टरी किए हुए आपने रेंज निकालने के लिए, तो आपसे एफ इनवर्स निकालना बहुत ही बच्चे का खेल रहेगा। आप 2 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास। अभी जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, एफ डोमेन R -1 R -1 कोडोमेन इज ऑल्सो R -1, डोमेन R -1, कोडोमेन R -1, f of x is equal to x upon x plus 1 is invertible, फाइंड एफ इनवर्स। सबसे पहले मैं 1 1 चेक करूंगा, ये R -1 इसलिए दिया कि -1 देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो डोमेन में से, रियल नंबर में से आप सब्ट्रैक्टेड, और जो हमारा कोडोमेन है वो भी R -1 है, तो मैं f डैश x करूंगा। इसका f डैश x कितना होगा, x प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू x डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लुक एट हियर, x प्लस 1 माइनस x डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x x कैंसिल, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो द फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये अपने डोमेन में कोई भी वैल्यू आप x का रखिएगा, नीचे स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, ऊपर एक पॉजिटिव नंबर है, ये ग्रेटर देन 0 है। और हमने 1 1 का जो डिफिनेशन बनाया है, f डैश x अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। सो इस ऑब्वियसली 1 1 फंक्शन, ये क्या है हमारा 1 1 फंक्शन है। अब इस 1 1 फंक्शन में हमें सेकेंड कंडीशन क्या ढूंढना है, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या ढूंढेंगे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। सो y इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, इसका रेंज हम यदि ढूंढ लें तो हमारा काम ओके हो गया। सो y इक्वल टू इंटू x प्लस 1 इक्वल टू x, सो y इंटू x प्लस y इक्वल टू x, देन व्हाट इज दिस, y x माइनस x इज इक्वल टू माइनस y, so x into y minus 1 equal to minus y, so this x equal to y upon 1 minus y. So codomain is, range is, this function is everywhere defined except y equal to 1. So range equal to रियल नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस वाई है। यदि यहां पे 1 डाल देंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, R में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिए। कोडोमेन क्या है, R माइनस 1, सो रेंज इज R माइनस 1, कोडोमेन इज R माइनस 1। इट मींस रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, ऑन टू फंक्शन। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया इस फंक्शन के बारे में, जो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब यदि 1 1 और ऑन टू है तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और कितना होगा एफ इनवर्स, ये देखिए निकालने के लिए क्या तरीका यूज करेंगे। y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 1, आपको क्या करना है, इस y को रिप्लेस करना है x से, सो x इक्वल टू, इस x को रिप्लेस करना है y से, y अपॉन y प्लस 1। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई प्लस x इज इक्वल टू y, this x equal to y minus xy, y minus xy, or sorry you can write like this, xy minus y equal to minus x। यहां से आप y कॉमन ले लीजिए, x minus 1 equal to minus x, so this y equal to minus x upon x minus 1 and this y equal to x upon 1 minus x। ये इसका क्या हो जाएगा, f inverse। दिस इज कॉल्ड f inverse। तो f इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए जो ओरिजिनल दिया हुआ है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, और जो x है उसको y से रिप्लेस कर दीजिए, आपको f इनवर्स आ जाएगा। सपोज सम ऐसा दिया हो आपको,
ऐसा सम दिया हो आपको, एफ डोमेन r माइनस वन, को डोमेन r माइनस वन, और फंक्शन दिया हो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन x माइनस टू। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। पहले तो आपको पूछेगा ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, तो आपको जो मेथड है उसी मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन यदि एफ इनवर्स पूछे मैं, तो मैं क्या करूंगा इसका एफ इनवर्स, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आप अपने होमवर्क में जरूर करिएगा उसी मेथड से, इसका एफ डैश एक्स निकालिएगा। यदि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो या स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो तो 1 1, और फिर इसको रेंज ढूंढिएगा। तो y को x से रिप्लेस करके जो भी आएगा वो इसका रेंज हो जाएगा। रेंज इसका आएगा r माइनस वन, को डोमेन भी r माइनस वन, तो रेंज इक्वल टू को डोमेन, सो फंक्शन सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। मैं इसका f इनवर्स x डायरेक्ट निकालता हूं। देखिए f इनवर्स x कैसे होगा। ये जो हमारा f ऑफ x है इसको मैं y बोल देता हूं, और x माइनस वन अपॉन x माइनस टू बोल दिया। इस y को रिप्लेस करना है किससे, x से। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, y माइनस वन अपॉन y माइनस टू मल्टीप्लाई x इंटू वाई माइनस टू इक्वल टू y माइनस वन, दिस एक्स वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन। अभी मुझे इस y का वैल्यू निकालना है, राइट। सो आई कैन राइट एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, y कॉमन x माइनस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, सो दिस y इक्वल टू 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये क्या हो गया मेरा, ये हमारा f इनवर्स आ गया। तो मैं आज जो आपके साथ बात किया हूं इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, यदि f इनवर्स का सम हो उससे पहले अपने को दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखना पड़ेगा। एक तो फंक्शन 1 1 होना चाहिए, दूसरा फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। 1 1 के लिए आपको कोई भी मेथड नहीं लगाना है, सिर्फ f डैश एक्स करना है और डोमेन में देखना है क्या ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है या स्ट्रिक्टली लेस देन। स्ट्रिक्टली ग्रेटर मींस ओनली अपने डोमेन में सिर्फ वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, या अपने डोमेन वो सिर्फ निगेटिव वैल्यू दे रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ के लिए वो पॉजिटिव दे रहा हो, कुछ के लिए वो निगेटिव दे रहा हो, देन इट्स मेनी वन। इफ लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस सिर्फ या तो पॉजिटिव हो या तो सिर्फ निगेटिव हो, देन इट्स 1 1। दूसरा आपको रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने का बहुत सारे मेथड है। आप ग्राफ बना के रेंज फाइंड कर सकते हैं, आप x और y को रिप्लेस करके रेंज फाइंड कर सकते हैं, आप मैक्सिमा मिनिमा करके भी रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे टेक्निक हैं, एनालिटिकल मेथड से जिससे आप रेंज पता कर सकते हैं। और कोडोमेन ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। यदि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा। 1 1 ऑन टू होने के बाद इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो y को x से रिप्लेस करेंगे और x को y से रिप्लेस करके जो वैल्यू आएगा फाइनली y, उसको वो मेरा क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा। ये टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, और आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे तो इट्स इजी फॉर यू। थैंक यू सो मच।